कला के साथ साथ एकेडमिकली आपने मास्टर ऑफ सोशोलॉजी किया है, तो ये आपका सिमिलर चलता था कि जैसे आपका कला में भी आपकी पढ़ाई शुरू थी और एकेडमिकली भी आपका शुरू था। इस दौरान जैसे संस्था की हो, कला निकेतन संस्था की हो या आपके कॉलेज में अनेकों प्रस्तुति आपने दी है, तो उसमें ऐसी कौन सी प्रस्तुति है कि जो आपको बहुत ही आनंद के क्षण देके गई, बहुत आनंद मिला आपको ऐसी प्रस्तुति से? और एक हद ऐसी भी प्रस्तुति होंगी जहाँ पर आपको थोड़ा सा दुख हुआ या कुछ ऐसे लगा कि हाथ से मेरे निकल गया है, तो ऐसा हमको जानने के लिए अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। तो बताओ, कला संगीत कला निकेतन में गुरुजी ने हमको और भी मतलब फोक भी सिखा। हाँ हाँ हाँ। राजस्थानी ढोला ढोल मंजीरो, फसला दी रुता आई अड़िए, पंजाबी और कारे कारे बदरा घिरे घिरे आए, ये सब हम लोग किए हैं। हाँ, उसमें जो मूवमेंट, उनकी कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी थी और उनके जो सिखाने का तरीका इतना साफ सुथरा था कि जैसे बजत ताल मृदंग, तो या और एक मूवमेंट के बाद से दूसरी मूवमेंट आनी चाहिए, वो अंग का तरोड़ मरोड़ दिखना चाहिए। अब उतना हम उस समय हमको इतना समझता नहीं था, पर फिर भी हम चल रहा था। तो हमारे जो दिल्ली का आदिम जाति सेवक संघ की बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ गणेश उत्सव होता था मराठी मंडल का, महाराष्ट्र मंडल का। तो हमारे जो हॉल में जो भी कार्यक्रम जहाँ चांस मिलता तो हम लोग नाच लेते थे, मराठी चलो। थोड़ा गुरुजी को पूछ लेते व्यवहार में क्या देना है, कौन देगा, हम देंगे कि संस्था देगी। हाँ, वो भी एक बात थी थोड़ा, पर ज्यादा गुरुजी इस बात पे अड़ते नहीं थे। नहीं, चलो नाच रहे ना तो चलो। एक बार मैं वहाँ भी ऐसे चली गई और चश्मा पहन के चली गई, तो भी गुरुजी को हमारी वेशभूषा को लेके कभी गुरुजी को चिंता नहीं थी, क्योंकि वो देखते कि सात्विक अंग इसमें क्या है, वो तुम्हारी सात्विकता के ऊपर मैं ताली, तुम्हारी मेहनत ओज इसके ऊपर ताली पड़ेगी। और वो जो संयोग होता होगा, उनका तबला, उनकी पढ़न, उनके बजाने वाले और मेरा नृत्य, बिंदास थी मैं भी। वो आनंद भी आता था उस समय। एक तो ये हुआ, एक बार हमारे गुरुजी को बहुत हमें इनाम मिला हुआ पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनको बच्चों को ऐसे इनाम मिले ताकि ये अपनी गति को तोड़ दें या खंडित कर दें या अहंकार में चढ़ जाएं। ये पहले गुरुओं का ये ध्यान बहुत ज्यादा रहता था, छोटे छोटे डिसिप्लिन में तुम हमारे सामने बैठी कैसे, अच्छा आप मेरे एक साथ मेरे मंच पर बैठी कैसे हो। छोटी छोटी बातों से हमको जो संगीत या नृत्य कला का शिष्टाचार होता है, जिसे बोलते हैं शिष्टाचार, वो भी हमको समझ में आता था धीरे धीरे। मुझे ऐसे लगता है कला में ये बहुत जरूरी है, जरूर हम बर्ताव कैसे करें, हाँ कैसे बात करनी चाहिए, और जैसे उनके कार्य को पूरा करना, उनके किसी को खंडित उलट जवाब नहीं देना। तो ये रैपट बनने का एक तरीका भी होता है। दूसरा, और एक बार मैं ललिता, अनीता, अनीता, ऐसा हमें पंजाबी, मराठी, बंगाली, ऐसे हम तीनों लड़कियां भी नाचती थी कभी। हाँ, तीन ता। हम तीन बची, मतलब एक ग्रुप में से, जैसे सब क्लास में होता है, निकलते अपना अपना ग्रुप बनता रहता है। हम हर कोई वो सरस्वती माँ के लिए ये लाते थे, अच्छा क्या अगरबत्तियाँ लाते थे कभी, वो भी माहौल था ऐसा। और क्या एक प्रोग्राम में, आदिम जाति का ही प्रोग्राम का अधिवेशन था, उसमें भी मेरे को नाचने का मौका मिला। 2-3 लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में, किसी भी संस्था का सांस्कृतिक कार्यक्रम एक मनोरंजन का काम रहता है, तो उसमें मेरे को डॉक्टर शिंदे थे, अच्छा पुणे से आए, खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए थे। उन्होंने मेरा नृत्य देखकर मुझे ये दिया, माझी नृत्य साधना, ये पुस्तक दी, रोहिणी ताई जी की, हाँ लिखी हुई। कब हुआ होगा वो, शायद 67-68 की बात होगी, बहुत पुरानी बात। हाँ, और पर तब मेरा मराठी का और मेरा कोई ज़्यादा ये नहीं था, मैंने पर उसको इनाम मिला करके बड़े संभाल के रखी हुई है, ये एक मेरे आनंद की बात है। उसमें भी
क्या होता था कि तालियां मिलनी चाहिए, लोगों की वाह मिलनी चाहिए, वाह क्या बात है, ये मिलना चाहिए। हाँ, आत्मविभोर होके ताली मिलनी चाहिए। और वो बोलते हैं हुटिंग की तालियां अलग होती है और प्रशंसा की तालियां अलग होती है। ताली ताली में भी फर्क है। हाँ, वो बोली हुटिंग वाली तालियां नहीं चाहिए, हमको प्रशंसा की तालियां चाहिए। ये एक बात हुई। ऐसा चलता रहा। अब हमारी पढ़ाई के इसमें भी हम कभी क्लास जाते हैं, छोड़ देते हैं। विशारद तो हो ही चुके थे तब। अच्छा। संगीत प्रभाकर बोलते हैं। हाँ, संगीत प्रभाकर। चिटोरे लेकर थ्योरी पास हो गए थे, चिटोरे लेकर पास हो गए थे। गुरुजी ने नचाया, 1-2 प्रश्न पूछे, हो गए पास। अच्छा। नहीं, तब थ्योरी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ऐसे लगता था प्रैक्टिकली टेक्निकली आप स्ट्रांग हो। हाँ। तो उस पे ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ऐसे तब का एक माहौल था। बहुत सही है, सही बोल रही हो। और तैयारी पे जोर था। तैयारी पर जोर था। और जैसे खूब तेजी से नाचने का भी एक वाह, दौर था कि खूब तेजी, तैयारी, लयकारी, ये बहुत ज्यादा उसमें आते थे। तेजी तैयारी पे तो वही, मतलब पहले जब तुम्हारा मतलब बच्चे को डेवलप ऐसे करते थे कि तेजी तैयारी के बाद उसे प्रस्तुत करेंगे। हाँ। अभी तो आए दिन लोगों को लगता है कि हम दिखाते रहें, करते रहें। और गुरुजी भी, हम हर गुरु की विद्यार्थी, हर गुरु की एक कलाकृति होती है। वो उसको साकार करने की कोशिश करता है, वो उसको तैयार बनाता है। ये जो अपनापन धीरे धीरे डेवलप होता है। और इससे एक बार क्या हुआ, मेरे 11वीं तक था क्या स्कूल, हायर सेकेंडरी, उसमें फेयरवेल पार्टी हुई। फेयरवेल में सबने कहा तू नाच सीखती है, कथक सीखती है, तो तू कर कुछ तो भी। तो मैं क्लास में जाती नहीं थी, बीच में छोड़ देते थे हम लोग भी, जैसे आज भी बच्चे छोड़ते हैं, परीक्षा है तो छोड़ दिया। गए, गुरुजी डांटेंगे, हमने तो कुछ याद ही नहीं किया, घर से तैयारी होके नहीं गए हैं तो डांटेंगे, चलो जाते ही नहीं। पर ये बात थी, एक बात बताऊं क्या, अगर मैं कुछ दिन नहीं गई तो गुरुजी जरूर एक चक्कर घर में मारते थे। हाँ। कि मैं देखने आया ललिता, तू आई क्यों नहीं क्लास। तो ऐसा वो अपनापन वो बढ़ता रहता था धीरे धीरे। और दिल्ली में क्या था, कहीं कुछ रहा, गणपति उत्सव का प्रोग्राम रहा, किसी का मैंने कोरियोग्राफ किया रहा, तो गुरुजी को ले जाती थी साथ संगत के लिए। तो उस समय गुरुजी चलते थे, जो सीखा मैंने उसी को उपयोग करके अपनी कल्पनाओं से। तो वहाँ भी वो बहुत कड़क रहते थे कि उसने हमारे सामने से तबला बिना परमिशन के क्यों उठाया। हाँ। इसलिए मेरे को भी बहुत थोड़ा सा सतर्क रहती थी कि मेरे गुरुजी के साथ कौन कैसा बिहेव करेगा। हाँ, मेरे गुरुजी का अपमान नहीं होना चाहिए। पर वो थोड़ी देर के लिए था ये सब, पर उसमें से हम सीखते बहुत थे। तो एक बार फेयरवेल में वो मामा जी आए, गुरुजी के मामा जी, ऐसे रिश्तेदारों की मुलाकातें होती रहती थी, ये हमारे मामा जी हैं। तो हमारा दिल्ली का घर देखकर हर किसी को लगता था कि यहाँ पे इनकी क्लास चले तो अच्छा है। अगर ये स्कूल में नहीं जाती है, क्लास में नहीं आती, तो प्राइवेट ट्यूशन लगाओ। बराबर। और मेरे पिताजी इसके बहुत खिलाफ थे प्राइवेट ट्यूशन के। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, हमारी आयपत नहीं है प्राइवेट ट्यूशन के लिए, और हमको घर में आके सिखाना ही नहीं है। फिर भी वो मामा जी एक बार आए, बोले अरे तेरा प्रोग्राम है तो चल मैं बजा दूंगा तेरे लिए। नहीं मामा, बंसीलाल जी नहीं है तो मैं बजा लूंगा। तो क्योंकि मेरे को डर लग रहा था मास्टर जी के पास कैसे जाऊं, क्या करूंगी। और स्कूल में हाँ, डर इसका भी था कि स्कूल में उनके साथ लोग कैसे रवैया करेंगे। हाँ, ये भी एक डर था। क्योंकि वो बहुत समय के पाबंदी वाले थे, सही व्यवस्थित काम करने वाले थे। और स्कूल का माहौल तो हल्ला गुल्ला वाला था वो प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम था ही नहीं स्कूल का। तो ये मास्टर मामा जी के साथ मैं गई, हमने 2 दिन घर में प्रैक्टिस किया, वहाँ गई, सबने अच्छी तारीफ की, पर घर आके मैं बहुत रोई। अच्छा। अब क्यों रोई है मेरे को भी आज नहीं याद आ रहा है, पर मैंने मम्मी को बोला, आई को बोला, आई मेरा कोई मजा नहीं आया मुझे। हाँ, और फिर जब मैं बाद में गुरुजी के पास गई तो ऊपर से उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे देखते हुए बोले कड़क स्वभाव में, किसने बोला था मामा जी को बुलाने के लिए? मेरे मामा जी रहे तो भी क्यों हुआ, पर ये तुमने मेरी परवानगी लेनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था तो मैं तुमको गाइड करता।
ये एक बात हुई। फिर MSW में जैसे BSc में मैं गई, निकल बहुत दूर था कॉलेज, नया था, दिल्ली का बहुत डिस्टेंस बहुत रहता था, और बसों में ही हम लोग जाते थे, अपना वाहन नहीं रहता था, और वहाँ प्रकार भी नहीं था कि अपने व्हीकल से जाओ। हाँ। सिटी बस से जाना, दिल्ली की भीड़, टाइम सब देखकर लाइब्रेरी में बैठते थे। BSc एंथ्रोपोलॉजी किया था तब मैंने। और फिर MSW में आए। MSW में भी एक अलग माहौल था, छोटा ग्रुप था, कल्चरल प्रोग्राम ज़्यादा होता था, और ये सांस्कृतिक का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी उपयोग देखा जाता था। और वहाँ पे मेरे को मौका मिला अपनी कला प्रदर्शन करने का। और उस समय नृत्य देखने के बाद वहाँ मैंने मेरी सहेली के साथ मणिपुरी नृत्य किया, एक के साथ गरबा किया। अच्छा। और कथक जब देखा तब मेरे को किसी ने बोला कि तुम यहाँ कथक यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो इतना सुंदर करती हो नृत्य, तुम्हें तो कथक में ही अपना काम करना चाहिए था। MSW में क्या काम है तुम्हारा? पर जैसे मेरे पिताजी को लगता था कि हम तो क्या वॉलंटरी सोशल वर्कर हैं, आप ट्रेंड सोशल वर्कर रहोगी तो आपको पगार तो अच्छा मिलेगा, हाँ। काम तो अच्छा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, और नृत्य तो अपने को करना ही नहीं था। ऐसी मेरी बात है।